कोर्ट यहाँ पे आ जाएगी तो नारनौंद की मार्केट में क्या असर देखने को नई बिल्डिंग की भी नींव रखने की बात सामने आ रही है। आसपास के जितने भी शहर हैं उनसे बिल्कुल पीछे चला गया है। एक जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं नारनौंद में मौजूद हूँ। नारनौंद में क्या है, जोरों से काम चल रहा है। काम किस लिए चल रहा है, सारी जानकारी लेवांगे। हमारे साथ बार एसोसिएशन से जुड़े काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो एडवोकेट है पेशे से, इनसे बातचीत कराएंगे। पहले तो जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दें। राजकुमार खरब, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन हासी जी। अब मेंबर बार एसोसिएशन नारनौंद। हमारे सीजीआई साहब सैटरडे को आएंगे 10 तारीख को 11 बजे। उनके स्वागत के लिए हम सभी लगे हुए हैं और उनका पूर्ण जोर से स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, जैसे नारनौंद में क्या कह रहे थे, पिछड़ा इलाका है और नारनौंद का विकास मतलब पिछड़ गया है और शहर की बजाय, जैसे आसपास के जितने भी शहर हैं उनसे बिल्कुल पीछे चला गया है एक राजनीति की वजह से, क्योंकि विधायक जो बनते हैं हर बार मतलब जो सरकार बनती है उसके विपक्ष के बन जाते ऐसा कुछ नहीं है जी। नारनौंद की धरती पे जन्मे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आज तक हरियाणा का कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना था, वो हमारी नारनौंद की धरती से बने हैं और हम गदगद हैं कि हमारी धरती से एक सीजीआई बने। देखो इतनी तैयारियां चल रही हैं, कहीं पर पेंट हो रहा है, कहीं पर पेड़ पौधों की कटाई छटाई हो रही है और बिल्डिंग को पेंट किया जा रहा है। नई बिल्डिंग की भी नींव रखने की बात सामने आ रही है। नई बिल्डिंग की भी नींव रखी जाएगी और जो नई कोर्ट होगी उसकी भी इनॉग्रेशन होगी। कितना फायदा होगा इलाके में? इलाके में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो न्याय हमें हिसार या सजा के लेना था वो न्याय हमें आज नारनौंद अपनी धरती में मिलेगा। कुछ ऐसा भी असर मिलेगा, जैसे जो फैसले 3-3 साल लंबे चले जाते थे या फाइल ही नहीं सामने आती थी, उनमें भी कुछ टाइम बचेगा? उनमें बहुत जल्दी फैसले होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोर्टें होंगी उतना जल्दी फैसला होगा और उतनी ही जल्दी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। राहुल खुराना एडवोकेट, मेंबर नारनौंद। जैसे सर अगर कोर्ट की बात कीजिए, कितना एरिया और कौन सी साइड एरिया रखा गया कोर्ट? परली साइड एरिया रखा गया है, लगभग 2.25 एकड़ है जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, कोर्ट बन रहा है वहाँ पर। जी, कितने टाइम में बिल्डिंग तैयार हो? लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये ज्यादा टाइम लगेगा या इतने में? नहीं, लास्ट दिसंबर तक 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सर सुनील पनियार एडवोकेट, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन नारनौंद। जी सर, जैसे सर नारनौंद में कोर्ट आ रही है, कोर्ट आने से क्या बेनिफिट होंगे? सर कोर्ट आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए। पहले तो बड़े नारनौंद हल्के के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ सीजीआई 10 तारीख को अपने चरण कमलों से अपनी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और यहाँ जो जज साहब हैं वो कोर्ट शुरू करके जाएंगे। और यहाँ कोर्ट आने से जो न्याय हम हासी आई सार 2-2 घंटे सफ़र करके 200 300 रुपये भाड़ा लगा के जाना पड़ता था, अब वो न्याय यहाँ घर पर ही मिलेगा सबको और जल्दी ही मिलेगा। जैसे हांसी जिला बन गया था, जिला बनने के बाद नारनौंद के अंदर या फिर मैं हांसी के अंदर ये पहली सौगात कहूँगा, क्या यह सही है बात? नहीं, बिल्कुल है। हांसी जिला बनने के बाद भी यहाँ नारनौंद के अंदर विकास होने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब कोर्ट आने से अब ये लगाओ कि नारनौंद हल्का 10 साल आगे चला गया। यहाँ कोर्ट आने से और जिला हांसी बनने से 10 साल आगे चला गया। यहाँ बहुत विकास होगा। अभी धीरे धीरे अभी ये कोर्ट शुरू हुई है, धीरे धीरे फैमिली कोर्ट और आगे जो शायद एडीजे बैठने की भी उम्मीद यहाँ हम रखेंगे। जी जी सर प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कोर्ट यहाँ पे आ जाएगी तो नारनौंद की मार्केट में क्या असर देखने को? पूरा असर होगा जी। आप अंदाजा लगाओ कि 4000 से ऊपर केस फाइल है जी, 64 के करीब गांव है, तो सभी लोग यहाँ किसी न किसी सिलसिले में आएंगे तो दुकानदारों के 100% काम होगा। अगर बात की जाए तो नारनौंद उपमंडल के अंदर कितनी तहसीलें हैं फिलहाल? खेड़ी बास 2 ही हैं। हाँ जी। और यहाँ पे एसपी बैठेंगे या फिर डीएसपी बैठेंगे? डीएसपी बैठे। डीएसपी। नई बिल्डिंग के बाद में कोर्ट तो बढ़ेगी, बाकी सब डिवीजन लेवल पर डीएसपी बैठेंगे, रेस्क्यू सब बैठेंगे। जैसे आज डीसी आए थे, हांसी के पहले डीसी कहेंगे, वो दौरे पे आए थे, उनसे कोई बातचीत भी हुई है? उनसे बातचीत नहीं हो पाई जी, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
सीजे साहब क्यों कल पेटवाड़ आ रहे हैं तो वहाँ भी है, उनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, लेकिन उम्मीद है शाम तक आएंगे, मिलेंगे उनसे। जैसे लोकल में अगर बात की जाती है तो ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो लोगों का कहना है कि अगर ये दौरे लगातार चलते रहे, 6 महीने में एक बार दौरा हो जाए तो कहीं ना कहीं विकास में बढ़ोतरी होती है। शुरुआत तो हमारे सीजे साहब ने कर दी जी, कोर्ट की स्थापना करके, जी। और बाकी पूरा भरोसा है, और हमारे अंदर भी इतनी ताकत है कि दौरों को कम नहीं होने देंगे। विकास ही लक्ष्य है, तो नारनौंद चमक जाएगा जी। 100% चमक जाएगा। 10 साल आगे हो गए। जी धन्यवाद जी प्रधान। ठीक। लेवा फिलहाल दूसरी तरफ मैं आपने दिखा दूं, देखो टीन शेड हैं जो लगाई जान लग रही हैं जी। बस जी देखो शेड वगैरह लगाई जाने और साफ सफाई है जो जोरों से चल रही, क्योंकि कल का ही दिन बीच में है और कल के दिन परसों का जो दिन रहेगा 11 बजे जो सीजीआई हमारे जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हरियाणा के पहले हैं सूर्यकांत जी, जिनका गांव है पेटवाड़। फिलहाल वो 10 तारीख को गांव पेटवाड़ भी अपने गांव घर जाएंगे और नारनौंद में भी यहां पर नींव रखने का काम करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में बार एसोसिएशन के एडवोकेट थे जो जिन प्रधान जी थे, उनसे हमने खास बातचीत करी, कैसे उनके विचार रहे। तो आप एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना और नारनौंद के विकास के लिए आप अपना एक कमेंट जरूर रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत,